हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन और चैप्टर थर्ड की सभी एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। मैं उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से उसे विजिट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर थर्ड, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है सलीम की और उसकी डॉटर की, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर रहे हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम क्या है? x years, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर क्या लेट कर रहे हैं हम? y years, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years ago, 2 साल पहले सलीम की एज क्या होगी बेटा? x-2। जो प्रेजेंट एज है उसमें से क्या करना है? 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जो प्रेजेंट एज है इसकी डॉटर की y ईयर्स है, तो 2 years अगो क्या होगी? 2 साल पहले क्या होगी? y-2। और क्या कहा गया है कि सलीम वॉज थ्राइस, सलीम क्या था? थ्राइस था, ठीक है। सलीम की जो एज थी ना वो 3 times थी एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो सलीम की एज क्या है? x-2 है, और ये क्या है? 3 times है किसकी? इसके डॉटर की, ठीक है। सलीम की जो डॉटर है उसकी जो एज है 2 years अगो, ठीक है। सलीम की एज क्या है? अपने डॉटर की थ्राइस है। तो हम क्या लिखेंगे? x-2 इक्वल्स टू 3 × y-2। क्लियर है? पहले हमने क्या लिखा? 2 साल पहले, तो यहाँ पे क्या बनेगी? सलीम की एज x-2, और 2 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या होगी? y-2। बट सलीम की एज क्या है? अपनी डॉटर की थ्राइस थी, तो हमने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको? डॉटर की एज को, ठीक है। अब दोनों की क्या हो गई है? इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से बेटा हमारे पास एक इक्वेशन आएगी वेरिएबल x एंड y में। तो ये x-2 इक्वल्स टू 3y-6, और ये x-3y इक्वल्स टू -6 + 2, और x-3y इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? -4। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और बेटा हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि 6 years लेटर, 6 साल बाद, ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। इसका क्या मतलब है? जो 6 साल बाद सलीम की एज क्या हो जाएगी? x+6, ठीक है। और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y+6। क्लियर है? और क्या गिवन है बेटा कि जो सलीम की एज है, ठीक है, सलीम क्या है? 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। तो जो डॉटर की एज है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस हो गई, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करना है? 4। अब ये क्या हो गए? दोनों इक्वल। क्लियर है? सलीम की एज जो है वो क्या है? डॉटर की जो एज है उसका ट्वाइस, और फिर उससे 4 ज्यादा है, ठीक है बेटा। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो x+6 इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2y+12 + 4। x-2y इक्वल्स टू क्या बना? 12 + 4 16। 6 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x-2y इक्वल्स टू क्या आ गया? 10। एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा हमारे पास आ गई हैं 2 इक्वेशंस। फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। x-3y इक्वल्स टू क्या है? -4, और x-2y इक्वल्स टू क्या है? 10। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, +x - x कैंसिल हो गए। -3y + 2y क्या आ जाएगा? -y, और -4 - 10 क्या आ जाएगा? -14। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई? 14। अब पुट करते हैं y इक्वल्स टू 14 इन सेकेंड इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x-2 × 14 इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन में बेटा मैंने y के प्लेस पे क्या लिख दिया? 14। तो x-28 इक्वल्स टू 10,
और x इक्वल्स टू आ गया बेटा 10 प्लस 28 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 38। क्लियर है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम हमारे पास क्या आ गई बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम हमने लेट की थी बेटा x ईयर्स, ठीक है, और x की वैल्यू है 38, तो ये आ गया 38 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और ये हमने लेट किया बेटा y ईयर्स और y की वैल्यू आई है 14, तो ये आ गई 14 ईयर्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है सुनीता हैज सम ₹50 एंड ₹100 नोट्स अमाउंटिंग टू अ टोटल ऑफ ₹15,500. If the total number of notes is 200, then find how many notes of ₹50 and ₹100 each she has. इसमें बेटा हमें ये बताना है कि सुनीता के पास ₹50 के कितने नोट्स हैं और ₹100 के कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर रहे हैं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हैं, x हैं, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 के कितने नोट हैं बेटा, y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में कि ₹50 और ₹100 के नोट्स, ठीक है, जब इनको हम टोटल करते हैं, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 15,500। ठीक है, ₹50 के कितने नोट्स हमने लैट किए हैं x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50x। क्लियर है। टोटल अमाउंट कितना बनेगा, जब देखो 50 का एक नोट है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास कितने रुपीज़ हैं 50, 50 के 2 नोट्स है तो हम क्या कहेंगे कि 100 रुपीज़ हैं। अब हम लेट कर रहे हैं कि 50 के x नोट, 50 के जो है x नोट है, ठीक है, कितने नोट्स हैं 50 के x, तो क्या लिखेंगे 50 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा 50x। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे 50x। ऐसे ही बेटा 100 के यदि एक नोट है तो कितने रुपीज़ बनेंगे 100, 2 नोट्स है तो कितने बनेंगे 200, और 100 के यदि हमारे पास y नोट है तो क्या बनेगा अमाउंट 100 इंटू वाई। तो 50 नोट्स का जो अमाउंट बनेगा, हमने x नोट लेट किए हैं तो 50x, और 100 नोट्स जो हैं उनका जो अमाउंट बनेगा टोटल वो क्या बनेगा 100y, और दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट क्या गिवन है हमें 15,500। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर। अब बेटा हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर है। बोथ साइड बेटा हम 10 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 10y और ये आ जाएगा 1550। 10 से डिवाइड करने पे सभी टर्म्स में से एक जीरो हट जाएगी। क्लियर है। अब बेटा हम इसको 5 से भी डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x और ये आ गया 2y। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और ये आ गया ना जाने की जीरो। क्लियर है। सपोज हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमसे क्या कहा गया है, इफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 200, टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या बनेंगे बेटा x प्लस वाई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या बनेंगे x प्लस वाई। क्लियर है। और ये किसके इक्वल गिवन है हमें 200 की। क्लियर है। एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 310। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। यहाँ पे बेटा मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड, और फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के सभी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए। ठीक है, 2y माइनस वाई क्या आ जाएगा y। 310 में से बेटा माइनस करेंगे 200 तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, अब बेटा मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ इसे यहाँ से। नाउ पुट y इक्वल्स टू 110 इन सेकेंड इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड, यहाँ मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ। ठीक है, x प्लस 110 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200। जो सेकंड इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, यहाँ पे मैंने y को क्या पुट किया है 110। क्लियर है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200 माइनस 110, दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 90 आ गया। क्लियर है। तो हमारे पास बेटा नंबर ऑफ ₹50 नोट्स,
50 के कितने नोट्स हैं हमारे पास बेटा, हमने लेट किए थे एक्स और एक्स की वैल्यू आई है 90, तो हमारे पास नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, ₹50 के कितने नोट्स हैं, 90, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 के कितने नोट आए हमारे पास बेटा, हमने लेट किए थे वाई और वाई की वैल्यू है 110, तो ये आ गया 110। क्लियर है, तो 50 के नोट्स कितने हैं सुनीता के पास, 90 है, और 100 के नोट्स कितने हैं सुनीता के पास, 110 है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children, find the age of the father। हमें क्या निकालनी है, फादर की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। ठीक है, हम बेटा लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, प्रेजेंट, हम क्या लेट कर रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, एक्स ईयर्स। ठीक है, हमने क्या लेट कर ली कि प्रेजेंट एज जो है फादर की वो क्या है, एक्स ईयर्स, एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, क्या लेट कर रहे हैं बेटा हम, वाई ईयर्स। क्लियर है, ये हमने लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्या कहा गया है बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है कि फादर की जो एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब बेटा हम क्या लिखेंगे, जो फादर की एज है एक्स जो हमने लेट की है, ठीक है, वो 3 टाइम्स है किसकी, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3y। ठीक है, वाई हमने क्या लेट की है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इसकी 3 टाइम्स है, फादर की एज क्या है, जो सम है प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन उसकी 3 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3y, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children। तो जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी आफ्टर 5 years, x प्लस 5 हो जाएगी, और बेटा दोनों चिल्ड्रन की एज का सम आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, y प्लस 10। 10 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों चिल्ड्रन की एज जो है वो आफ्टर 5 years लेनी है, तो दोनों के लिए 5 प्लस 5 ऐड होगा। ठीक है, तो y प्लस 10 हो गया। क्लियर है, और बेटा आफ्टर 5 years जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, जो चिल्ड्रन की एज का सम होगा, ठीक है, आफ्टर 5 years उसकी ट्वाइस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 10 को। ठीक है, तो अब x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू वाई प्लस 10, और फर्दर से सॉल्व करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब बेटा इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 5, और x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया, 15। ठीक है, अब पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 3y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो ये आ जाएगा बेटा 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15, और y इक्वल्स टू क्या आ गया, 15। फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, पुट y इक्वल्स टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू 15 पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 15, दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आ गया, 45। और x हमने क्या लेट किया है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 45 ईयर्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the ratio of incomes of two persons A and B is 3:4 and the ratio of their expenditures is 5:7. If their savings are rupees 15,000 annually, find their annual incomes। हमें क्या फाइंड करनी है, ए और बी की एनुअल इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो बेटा ए और बी की इनकम का रेशो क्या है, 3:4, तो हम क्या लेट करेंगे,
कि एनुअल इनकम ऑफ ए क्या है ₹3x एंड एनुअल इनकम ऑफ बी क्या है ₹4x। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है 5:7। तो हम लेट करेंगे कि एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या है ₹5y एंड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा ₹7y। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इनकी जो सेविंग है एनुअली कितनी है ₹15,000 है। ठीक है, ए और बी की जो सेविंग है एनुअली वो क्या है ₹15,000। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग क्या होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए की इनकम क्या है ₹3x, तो हमने लिखा 3x माइनस क्या करेंगे ए का जो एक्सपेंडिचर है एनुअली वो क्या है 5y है। ठीक है, ₹5y। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या बनेगा ₹15,000। तो ये आ गया बेटा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000 एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जो एनुअल इनकम है बी की वो क्या है 4x है और एनुअल एक्सपेंडिचर क्या है 7y। तो 4x माइनस 7y क्या आ जाएगा 15,000। ठीक है, जो दोनों की सेविंग है ए और बी की जो सेविंग है एनुअली वो क्या है ₹15,000 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000 और सेकंड क्या बनी 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 15,000। क्लियर है। अब बेटा हमें क्या फाइंड करनी है एनुअल इनकम, और इनकम हमने किसको लेट किया है 3x और 4x। ए की इनकम क्या लेट किया है 3x, ठीक है, और बी की क्या है ₹4x। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या चाहिए x की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बेटा, जो वेरिएबल y है क्लियर है इसको एलिमिनेट कर रही हूँ। यहाँ पे बेटा मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और वेरिएबल y को एलिमिनेट करना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, क्योंकि मुझे y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या बनाना है, वो सेम बनाना है। ठीक है, न्यूमेरिकली सेम बनाना है। क्लियर। तो ये आ जाएगा बेटा 7 3 जा 21 और ये 7 5 जा आ गया 35। ठीक है, तो 21x माइनस 35y इक्वल्स टू, ये बेटा हमने 3 जीरो लगा दी और फिर 15 7 जो होता है बेटा 105। ठीक है, क्लियर। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो ये आ जाएगा 20x माइनस 35y और ये आ गया बेटा ये 3 जीरो और 15 5 जो क्या आ गया 75। क्लियर। अब हमने क्या करना है, सपोज ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास और ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है फोर्थ इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की और ये माइनस की। तो ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 35, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 21x माइनस 20x क्या आ जाएगा x, और ये आ जाएगा बेटा 0 0 0 0 और फिर 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ से 30,000। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या आ गया है 30,000। अब फर्दर बेटा इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। तो हमारे पास बेटा एनुअल इनकम, एनुअल इनकम ऑफ ए क्या आ गई हमारे पास, हमने 3x लेट की थी। ठीक है, ₹3x। तो ये आ गई ₹3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 30,000। तो ये क्या आ जाएगी ₹90,000। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा एनुअल इनकम ऑफ बी, एनुअल इनकम ऑफ बी, और हमने ये क्या लेट की थी ₹4x। तो यहाँ पे बेटा x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 30,000। तो ये आ जाएगी ₹1,20,000। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, पिंकी स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्लियर है। एंड हैड 4 मार्क्स
been awarded for each correct answer and 2 marks were deducted for each wrong answer, then Pinky again would have scored 40 marks. How many questions were there in the test? हमें फाइंड करना है बेटा कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ राइट आंसर्स। नंबर ऑफ राइट आंसर्स क्या है? x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हैं? y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट क्या हो जाएंगे बेटा? x प्लस वाई। क्लियर है? अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा कि पिंकी को 40 मार्क्स मिल रहे हैं यदि हर एक राइट आंसर के लिए क्या है 3 मार्क्स मिल रहे हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए क्या हो रहा है 1 मार्क कट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं 40। अभी देखो हमने क्या लेट किया है कि वो राइट आंसर्स जो दे रही है, ठीक है, वो कितने हैं x है। तो एक राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं 3, तो x राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगी 3x। अब बेटा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क लूज कर रही है 1। ठीक है, तो टोटल जो रॉन्ग आंसर है वो कितने हैं y है। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई, कितना आ जाएगा y। अब 3x में से माइनस करेंगे। ठीक है, 3x में से माइनस करेंगे क्योंकि वो लूज कर रही है रॉन्ग आंसर के लिए, वो मार्क्स लूज कर रही है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, क्योंकि टोटल मार्क्स उसे कितने मिल रहे हैं 40। क्लियर है? एंड ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं 4। ठीक है, तो ये टोटल राइट आंसर कितने हमने लिए हैं, हमने लेट किया है x, तो ये क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। क्लियर है? और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं बेटा 2, तो ये आ जाएगा 2y। और 4x में से माइनस करेंगे 2y। क्लियर है? तो उसे क्या मिलेंगे टोटल मार्क्स, और ये हमें क्या गिवन है 40 गिवन है। अगेन हमें क्या गिवन है 40। तो ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 एंड 3x माइनस 40 इक्वल्स टू वाई। और इसे हम लिख सकते हैं बेटा y इक्वल्स टू 3x माइनस 40। अब बेटा मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, अब पुट करते हैं बेटा y इक्वल्स टू 3x माइनस 40 इन सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 40 हम किस में पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर है? तो ये आ गया 4x माइनस 2। वाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा 3x माइनस 40 और इक्वल्स टू में क्या है 40। सॉल्व कर लेते हैं 4x माइनस 6x प्लस 80 इक्वल्स टू 40। तो ये आ गया माइनस 2x इक्वल्स टू 40 माइनस 80 और माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 40/2 और यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, अब बेटा मैं पुट कर रही हूँ x इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आइदर इन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ मैं पुट कर रही हूँ बेटा फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर है? तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 20, तो ये आ गया 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 40 और ये आ गया बेटा माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 60 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ गई 20। क्लियर है? y हमारे पास क्या आ गया 20। बट हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हमारे पास आ गया बेटा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट क्या थी बेटा x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू भी क्या आई है 20। तो ये आ गया बेटा 40। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है 40। क्लियर है? 40 क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। क्लियर?
आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।